नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 13 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, छतरपुर में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? तो ये 950 मेगावाट का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? ये 1400 मेगावाट का। ठीक है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 1400 मेगावाट का और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? तो 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना, ठीक है, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर, शाजापुर और नीमच परियोजना भी स्टार्ट की जाएगी। और ये कब तक स्टार्ट की जाएगी? सितंबर 2023 तक। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए बात करें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की। हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 5100 हो गई है। वन ऊर्जा की बात करें तो ये 2444 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा 2432 मेगावाट हो गई है। बायोमास ऊर्जा 119 मेगावाट हो गई है। इसमें लघु जल विद्युत परियोजना का योगदान कितना है? तो 99 मेगावाट है। हाल ही में इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है और वर्चुअली किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बात करें हम यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। ठीक है, इसका आयोजन 2 दिन तक चलेगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है। कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और उसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है। हाल में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के कितने देशों के चैप्टर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 8 देशों के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो ये महू इंदौर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महू का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? महू में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और बात करें हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2011 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में, जब इसका नाम क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय। इसका नाम 1983 में 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया
और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी को जनभाषा बनाने के लिए हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और यह देश की अनूठी हिंदी भाषा की प्रयोगशाला होगी, जिसमें शोध के साथ साथ विद्यार्थी हिंदी में अच्छे से उच्चारण भी कर सकेंगे। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरसिंहपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको कब सम्मानित किया गया है? तो ये 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारे देश में? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कर्नाटक के धारवाड़ में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में मध्य प्रदेश के युवा शिवम मिश्रा को उनकी सामुदायिक गतिविधियों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? ये 1984 में की गई थी। और उसके 10 साल बाद 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत की गई। और इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी के दौरान किया जाता है। और इस साल 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस साल इस महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? विकसित युवा विकसित भारत। और बात करें शिवम मिश्रा की, तो इनका संबंध नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और वर्ष 2019-20 में उनके द्वारा की गई सामुदायिक गतिविधियों के लिए उन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। शिवम ने स्वच्छ भारत अभियान, पौधारोपण, जल संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, वित्तीय साक्षरता, मतदान जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता आदि फैलाने का कार्य किया है। जब 2020-21 में पूरा भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब भी इनके द्वारा सामाजिक कार्य किया गया था। और तो इसीलिए इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और देखिए, हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो ये वाराणसी और दिल्ली के बीच चली थी। ठीक है, हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? वाराणसी और दिल्ली के बीच। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो ये जबलपुर और इंदौर के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया। ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। और तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 3 दिवसीय तीसरा विश्व रामायण सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा चित्रकला प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया है। सम्मेलन में इंडो थाई रामायण फोरम एवं इंडो श्रीलंका रामायण फोरम के माध्यम से रामायण पर चर्चा की गई है। और तीसरे विश्व रामायण सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? रामायण की शीतल शक्ति। कल का हमारा क्वेश्चन था, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो इनका संबंध है विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो ये 2014 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। और किसके साथ मिला था? तो पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई दोस्तों? बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी?
तो ये 1980 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी किस पर्वत पर स्थित है? मैकाल, गंगासोन घाटी या सतपुड़ा का पर्वत? इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।